सल्तनत उस्मानिया का खात्मा, एक मुख्तसर जायजा। सल्तनत उस्मानिया, जो कई सदियों तक दुनिया की एक ताकतवर सल्तनत रही, का ज़वाल मुख्तलिफ अवामिल की वजह से हुआ। यहाँ कुछ अहम वजूहात बयान की जा रही हैं। दाखिली अवामिल। इक्तिसादी ज़वाल, सल्तनत की मईशत का इंहिसार ज़राअत और दस्तकारी पर था। सनती इनकलाब के साथ यूरोपी ममालिक ने उस्मानी सल्तनत को इक्तिसादी मुकाबले में पीछे छोड़ दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम, सल्तनत में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान सियासी कशमकश और बगावतें आम हो गईं। इज्तिमाई तब्दीलियाँ, जदीदियत के ख़यालात का फैलाव और रिवायती समाजी निज़ाम में तब्दीली के मुतालबात ने सल्तनत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया। करप्शन, हुकूमती इदारों में करप्शन बढ़ने से अवाम का एतमाद कम हो गया और सल्तनत की ताकत कमज़ोर हो गई। बैरूनी अवामिल। यूरोपी ताकतों का उरूज, यूरोपी ममालिक की सनती तरक्की और फौजी ताकत में इजाफे ने उस्मानी सल्तनत को दबाव में डाल दिया। इलाकाई कशमकश, यूरोपी ममालिक ने उस्मानी इलाकों पर कब्जे के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला किया जिससे सल्तनत कमज़ोर हो गई। कौमी तहरीकें, सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी तहरीकें जन्म लें जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। अव्वल आलमी जंग में शिकस्त। अव्वल आलमी जंग में उस्मानी सल्तनत की शिकस्त ने उसे मजीद कमज़ोर कर दिया और उसके टूटने का बाइस बनी। खातिमा का अमल। उस्मानी पार्लियामेंट का क़याम। 1908 में एक इनकलाब के नतीजे में उस्मानी पार्लियामेंट का क़याम अमल में आया लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा। अव्वल आलमी जंग में शिरकत। उस्मानी सल्तनत ने मरकज़ी ताकतों के साथ मिलकर अव्वल आलमी जंग में हिस्सा लिया और शिकस्त खाई। कौमी तहरीक का आगाज़। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तरक कौमी तहरीक ने आज़ादी की जंग लड़ी। सल्तनत का खात्मा। 1922 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और 1923 में जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी गई। खुलासा। सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल मुख्तलिफ दाखिली और बैरूनी अवामिल का नतीजा था। इक्तिसादी ज़वाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, यूरोपी ताकतों का उरूज और अव्वल आलमी जंग में शिकस्त ने इस अजीम सल्तनत का खात्मा कर दिया। क्या आप सल्तनत उस्मानिया के किसी खास दौर या वाक़ये के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइए और पश्तो वन टेलीविज़न चैनल सब्सक्राइब करें।